Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. वो 4 चुनाव जिस पार्टी से जीते हैं, लड़े हैं, जिस पार्टी में रहे हैं, जिस पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया है, उस पार्टी को अगर वो बुझी हुई धुनी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी मानसिकता और उनकी सोच में कुछ गलती आई है। नशा में तो अगर होते हैं तो ना तो ऐसा मंच पर चढ़ सकते थे, ना अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते थे और ना ही ऐसी बात बोल सकते थे। हम तो किसकी बात बोल रहे हैं? किसान की बात बोल रहे हैं, जवान की बात बोल रहे हैं, महिलाओं की बात बोल रहे हैं। हम तो ये सब बातें बोल रहे हैं। हम तो मंच पे चढ़ के गालियाँ बोल नहीं रहे हैं। अब जिनको लगता है कि अगला नशा कर रहा है तो मुझे लगता है उनको खुद को चेक करना चाहिए कि वो सार्वजनिक मंच से जब बोलते हैं तो वो क्या खाकर क्या नशा करके बोलते हैं। उनको कभी खुद के भाषण सुन लें तो मुझे लगता है कि मतलब कोई सभ्य आदमी को तो कानों में से खून आने लग जाता। वो बाबा की पार्टी में है नहीं, उनका बाबा की पार्टी से कोई लेना देना ना रही। वो तो उस पार्टी में चले गए जिसको बाबा पूरी जिंदगी सत्यानाशी फूल बोल रहे थे। आप ये कह रहे हैं, लेकिन बाबा की मूर्ति का विभाजन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर में भी स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की फोटो लगी हुई है और कांग्रेस में भी उनकी फोटो लगी हुई है। तो असली विरासत के वारिस को लेकर सवाल। वो ठीक है, पर बात ये सोचिए आप कि आज हम सोचें कि जिस कमल के फूल को या जिस भाजपा पार्टी के चुनाव चिन्ह को वो जिंदगी भर सत्यानाशी फूल कहते रहे, आज उसी फूल के ऊपर बाबा की फोटो लगा देना, मतलब इससे ज़्यादा और क्या उनकी मरने के बाद, उनकी स्वर्गवास होने के बाद उनकी क्या बेइज्जती कर सकते हैं आप? नागौर लोकसभा चुनाव बड़ा ही रोचक होल चला है। नागौर लोकसभा के चुनावी रण में जो शब्दों के बाण है वो दोनों ओर से देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन्हीं चुनाव प्रचार के बीच में एक ऐसा नाम है जो मिर्धा परिवार से आता है और उनके बयान भी उसी तरह से वायरल हो रहे हैं जिस तरीके से रिछपाल मिर्धा के बयान वायरल हो रहे हैं। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने नामांकन रैली में मनीष मिर्धा ने जो भाषण दिया था, उस भाषण के बाद में मनीष मिर्धा अचानक ही चर्चाओं में आ गए हैं और मनीष मिर्धा को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। मनीष मिर्धा खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनसे बातचीत करेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका, और आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से ही आपने राजनीति में एंट्री ले ली है। हालांकि आप मिर्धा परिवार से आते हैं, नाथूराम जी के पोते हैं, और मिर्धा परिवार के 2 हिस्से हो चुके हैं। एक हिस्सा बीजेपी में है जिसमें ज्योति मिर्धा है, दूसरा हिस्सा आप है। आप कांग्रेस में लगातार हनुमान बेनीवाल के सारथी बनकर लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? जी, सबसे पहले तो हनुमान जी बेनीवाल के सारथी इस हिसाब से हैं क्योंकि ये इंडिया गठबंधन है और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मैं कल भी कांग्रेस में था, आज भी कांग्रेस में हूँ, आगे भी कांग्रेस में ही रहूँगा और कांग्रेसी गठबंधन होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए वोट मांगूँ। रिछपाल जी मिर्धा ने कहा था कि कांग्रेस तो बुजड़ी धुनी है, और उसका जवाब आपने दिया कि वो उतरेडी हंडिया। मैंने कल परसों उनसे बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि मनीष अभी बच्चा है, समझदार होगा तब हमारे पास आ जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में कांग्रेस बुझी हुई धुनी हो गई है? अब ये तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सहूलियत है। उनको जहाँ पे लगा के उनका मतलब निकल सकता है, उनकी चुनावी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, वो उधर चले गए। बाकी कांग्रेस पार्टी तो बुझी हुई धुनी कहना तो मूर्खता से बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। जिस पार्टी का इतिहास अंग्रेज़ नहीं मिटा सके, जिस पार्टी का इतिहास इतनी विपक्षी पार्टियां आई, इतने आंदोलन हुए, उसके बाद भी जब नहीं मिट सका, तो अब उसको कहना बुझी हुई धुनी मेरे हिसाब से तो समझदारी वाली बात नहीं है। लेकिन आपने तो कहा कि जो उतरेडी हुई हांडियाँ थी वो सारी बीजेपी में चलेगी। क्या वास्तव में उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है? तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो देखिए वो चुनाव यहाँ से नहीं निकाल पाए। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे अब कोई चुनाव है नहीं उनका, हालांकि वो उनके साथ हैं। पर उतरी हुई हांडी एक पॉलिटिकल वो था कि वो ख़त्म हो चुका है। उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी थी, जो वो क्लेम कर रहे थे, वो ख़त्म हो चुका है अब। तो उतरी हुई हांडी का मतलब ये था कि वो उधर जब चले गए तो उधर भी उनकी हांडी चढ़नी। और अभी पुष्कर में जो रैली थी वहाँ पर जो उनकी पोजीशन थी, जहाँ पर वो बैठे थे, तो वो क्या ना उतरी हुई हांडी को सिर्फ वो ढकड़ों दिख तो बटिनू और की कौन दिख तो नीचे बैठेगा।
आपका कहने का मतलब है कि रिछपाल मिर्जा जी का वर्चस्व खत्म हो चुका है। लगातार वे 4 चुनाव भी चार जीते जरूर है, लेकिन चुनाव हारे भी हैं उन्होंने। यही तो बात है कि वो 4 चुनाव जिस पार्टी से जीते हैं, लड़े हैं, जिस पार्टी में रहे हैं, जिस पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया है, उस पार्टी को अगर वो बुझी हुई धुनी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी मानसिकता और उनकी सोच में कुछ गलती आई है। कुछ ना कुछ उनको मतलब वो सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं। जो भी इस वक्त जो भी उनके वो अगर ये सोच रहे हैं ये बयान वायरल हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो अच्छे तरीके से वायरल नहीं हो रहे हैं। उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है वायरल होने। एक मर्यादित भाषा से हम बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, कोई भी, आप भी बोल सकते हैं। कोई भी गालियाँ बोलने में क्या नौ की तेरह करनी है, कोई भी बोल सकता है। और घर में कोई या बाहर में कहीं भी कोई स्लैंग लैंग्वेज में बोलते ही हैं सारी गालियाँ, पर सार्वजनिक मंचों पर खड़ा होके गालियां देना या किसी के बारे में भी कुछ भी बोलना, ये मुझे नहीं लगता कि ये शोभा देती है उनको। और वो सीनियर लीडर रहे हैं, उनके मुंह से ऐसे बातें अच्छी भी नहीं लगती है। और ये ढलती उम्र में ये जो उनका बाद वाले जो साल हैं उसमें जाके क्यों वो मतलब ऐसा परिवार का नाम खराब कर रहे हैं, वो मेरी समझ से तो परे है। उन्होंने परसों एक बात और कही थी कि मनीष तो प्रॉपर्टी विवाद की वजह से हमसे नाराज है। उन्होंने ज्योति मिर्जा के हिस्से की ज़मीन बेच दी थी जोधपुर में, उसकी वजह से वो नाराज है। क्या वास्तव में सही है? जी देखिए, 1988 में वो ज़मीन का सौदा हुआ था जिस टाइम नाथुराम जी मिर्जा साहब जिंदा थे। अब अगर वो कह रहे हैं कि उनके जिंदा रहते हमने कोई घपले करके प्रॉपर्टियाँ बेच दी थी, तो इससे तो मूर्खता से बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है कि उनके। और रही बात ज्योति जी के, तो उनके पिताजी भी उस वक्त जिंदा थे। और अगर वो कह रहे हैं सही बातें, अगर उनको लगता है कि उनका पक्ष सही है, तो फिर वो रुके हुए, तो फिर वो हार क्यों रहे हर जगह? रेवेन्यू में वो हार गए, यहाँ पे हाई कोर्ट में वो हार गए, सुप्रीम कोर्ट में वो हार गए। और मज़े की चीज़ है, अभी थोड़े दिन पहले ये चुनावों का टाइम जब से शुरू हुआ है, वो एक हाई कोर्ट में रिट लेकर आए हैं कि जो सिविल कोर्ट के फैसले हैं उस पर रोक लगाई जाए, ताकि वो फैसला चुनावों के बीच में नहीं आ जाए और एक हार उनके नाम और नहीं हो जाए। तो वो सारे के सारे मुकदमे जब वो हार चुके हैं, तो न्यायालय पर तो विश्वास रखना चाहिए कि किसने खाली किसने नहीं खाली। फिर न्यायालय में जब ये सिद्ध हो चुका है, तो इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करने से क्या मतलब है? वो एक आरोप और लगा रहे थे कि आप नशा पड़ता करते हैं, आपको सही और गलत का भी अंदाज़ा नहीं है, बच्चे हैं। आपके पापा जी को भी वो कहते थे कि वो भी नशा करते थे और उनके पद चिन्हों पर ही मनीष चल रहा है। ये तो देखिए, जिनके खुद के किए हुए होते हैं या उनको खुद को पता नहीं किसने कहा है क्या, ऐसी वो बातें, ये भ्रांतियाँ फैलाने हैं। मैंने तो देखो उनके बयान, इतना समय मिलता नहीं है, चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, सुना नहीं मैंने उनको। पर अगर वो ऐसी बात बोल रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि उनकी जानकारी का स्रोत क्या है, उनको ये जानकारियाँ कौन दे रहा है, या कैसे उनको ये जानकारियाँ, या मन से ही बना करके बोल रहे हैं। नशा में तो अगर होते हैं तो ना तो ऐसा मंच पर चढ़ सकते थे, ना अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते थे, और ना ही ऐसी बात बोल सकते थे। हम तो किसकी बात बोल रहे हैं? किसान की बात बोल रहे हैं, जवान की बात बोल रहे हैं, महिलाओं की बात बोल रहे हैं। हम तो ये सब बातें बोल रहे हैं, हम तो मंच पे चढ़ के गालियाँ बोल नहीं रहे हैं। अब जिनको लगता है कि अगला नशा कर रहा है, तो मुझे लगता है उनको खुद को चेक करना चाहिए कि वो सार्वजनिक मंच से जब बोलते हैं तो वो क्या खाकर क्या नशा करके बोलते हैं। उनको कभी खुद के भाषण सुन लें तो मुझे लगता है कि मतलब कोई सभ्य आदमी को तो कानों में से खून आने लग जाता होगा उनके भाषण। चलो, अब हम ये मान लें कि स्वर्गीय नाथुराम मिर्जा की विरासत को संभालने के लिए कांग्रेस में एक चेहरा आ चुका है जिसका नाम है मनीष मिर्जा। क्या वास्तव में उनकी विरासत को संभालने के लिए सक्षम है और तैयार है? ये तो देखिए, हम तो सिर्फ जनता के बीच में आ सकते थे। ये फैसला जनता को करना है कि क्या मैं सक्षम हूँ या नहीं हूँ। ये मैं कोई छाती पीटने वाला, वो 56 इंच वाला वो काम नहीं करूँगा कि मैं संभाल लूँगा। मैं ये जनता के बीच में आ चुके हैं, जनता आशीर्वाद देगी तो क्यों नहीं संभालेंगे। और जिन्होंने पहले जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने पहले संभाली थी, तो वो आज कहाँ हैं? वो बाबा की पार्टी में है नहीं, उनका बाबा की पार्टी से कोई लेना देना ना रही। वो तो उस पार्टी में चले गए जिसको बाबा पूरी जिंदगी सत्यानाशी फूल बोल रहे थे। आप ये कह रहे हैं, लेकिन बाबा की मूर्ति का विभाजन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर में भी स्वर्गीय नाथुराम मिर्जा की फ़ोटो लगी हुई है और कांग्रेस में भी उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो असली विरासत के वारिस को लेकर सवाल।
वो ठीक है, पर बात ये सोचिए आप कि आज हम सोचें कि जिस कमल के फूल को या जिस भाजपा पार्टी के चुनाव चिन्ह को वो जिंदगी भर सत्यानाशी फूल कहते रहे, आज उसी फूल के ऊपर बाबा की फोटो लगा देना, मतलब इससे ज़्यादा और क्या उनकी मरने के बाद, उनकी स्वर्गवास होने के बाद उनकी क्या बेइज्जती कर सकते हैं आप? इससे ज़्यादा तो मुझे तो समझ में नहीं आया क्या करेंगे वो। चलिए आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि मनीष मिर्जा को अगर राजनीति में मौका मिलता है तो पसंदीदा सीट कौन सी होगी, नागौर, खींवसर या और कोई? नहीं, देखिए मैंने पहले दिन से कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूं। मैं पार्टी के साथ भी एक कार्यकर्ता के रूप में उनको जैसे मुझे इस्तेमाल करना होगा वो करें। वो चाहे मुझे चुनाव लड़ाना चाहें तो चुनाव लड़ाएं, वो मुझे पार्टी में संगठन में रखना चाहें तो वहाँ रखें। तो जैसी पार्टी की इच्छा होगी हम तो वैसा करेंगे। और ये भी पार्टी का ही आदेश है कि हम आज इस गठबंधन के लिए रात दिन घूम रहे हैं। जिस तरीके का मुकाबला चल रहा है हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्जा में, इसमें आप क्या मानते हैं? हनुमान बेनीवाल आगे है या ज्योति मिर्जा कहीं ना कहीं हावी नजर आ रही है? हनुमान बेनीवाल जी और इंडिया गठबंधन इस मुकाबले में बहुत आगे है। वो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो मुकाबला उनकी भाषा से ही पता चल रहा है। जिस तरह के बयान, जिस तरह की अब खींवसर क्षेत्र को तालिबानी बता देना और संविधान बदलने की बातें करने लग जाना, ये सब एक बौखलाहट की निशानी है। इसमें वो आगे नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ कैचअप गेम खेल रहे हैं अब, और कुछ नहीं बन रहा है उनका। और इंडिया गठबंधन ने जो जगह जगह क्षेत्र में जो जाके हर जगह जो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, वो उनकी अगर मैंने हालांकि देखी नहीं है, जो एक दो क्लिप में जो भेजते हैं गालियां वगैरह वो उसमें वाले, तो उसमें जो भीड़ देखी है मैंने, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास कोई वोटर भी हैं इतने कि वो बचा लेंगे कुछ भी। इस बार उनका कुछ नहीं होना है। इस गठबंधन के बाद में ये सीट 100% इंडिया गठबंधन को जाने वाली है। अंतिम सवाल मारवाड़ी में पूछना चाहूँगा और मारवाड़ी में जवाब चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे कि बाबा का जो अंदाज था मारवाड़ी का, भी मारवाड़ी का अंदाज वास्तव में मनीष मिर्जा में देखभाल मिला है, तो आबाड़ी देखिए चुनाव न ले जनता ने कहीं संदेश देशो मारवाड़ी में? भाई जनता ने वही संदेश है कि सोच समझ संघर्षशील आदमी ने आगे लानो है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि भाजपा उम्मीदवार का तो फ़ोन नंबर मार करने भी कोनी, तो बाकी जनता कर ढूंढती फिरी बान है। तो एड़ा उम्मीदवार ने चुनो जको आपके बीच में है, जको आपके बीच में रहे। आधी रात ने आपने काम पड़ जावे तो आपके बीच में हाजिर हो सके। अब बटी ने वोट दे दो तो ढूंढो कटे थे। तो आ चीज़ लोगों ने भी सोचनी चाहिए कि हमेशा संघर्ष को साथ देना चाहिए। वो आदमी आज लड़ रही है, बटी ने एनडीए में चाहतो तो मंत्री बना रह सकते, पर एनडीए 3 कृषि कानून काला कानून जब लाया तो छोड़ रटी ना आएगा। तो कोई ना कोई तो संघर्ष दिल और दिमाग में हो जाना कर रहा है। तो भी संघर्ष के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और हर पार्टी कार्यकर्ता, हर नौजवान युवा साथी सबू अपील है हमारी तो कि अब की बार इस संघर्ष को साथ दो। आप आगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपने इस संघर्ष का मिलने वाला है। तो ये थे स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा के पोते मनीष मिर्जा, जो पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल के सारथी बनकर उनके चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं। और इनके मारवाड़ी अंदाज को जनता पसंद कर रही है। इनके भाषण को बहुत ही तल्लीनता से लोग सुन रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि इनका सहयोग हनुमान बेनीवाल को कितना मिलेगा और आने वाले चुनाव में परिणाम क्या रहेगा। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, नागौर।